हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड फ्री वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। तो मैं आज की इस वीडियोस में आपको गाइड करने वाला हूँ जीरो से लेके आखिरी तक एंड तक कैसे प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं ना, उनको पता नहीं होता, उनको जस्ट इतना नॉलेज होता है कि वीज़ा कैसे आता है, ऑफर लेटर कैसे आता है, कौन सी ये कंपनीज हैं, इसमें ऐसे अप्लाई करोगे ऑफर लेटर आ गया। बस इतना कुछ उनको डिटेल्स में नॉलेज नहीं होता किसी भी चीज़ के ऊपर। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए एंड कौन से पर्सनस हैं जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेस पे वो अप्लाई करके इजीली मूव होते रहते हैं। एंड साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी एक गुड न्यूज़ है मेरे पास में, ठीक है। दो फ्रेंड्स हैं जिनका ऑफर लेटर एक साथ रिसीव हुआ है एंड वो जो कंपनी से वो है न्यू वर्ल्ड कंपनी। न्यू वर्ल्ड कंपनी में दोनों का ऑफर लेटर सेम बैचमेट्स हैं एंड उनका जो ऑफर लेटर है वो आया हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ इनके प्रोफाइल्स वगैरह क्या है, इनके डिटेल्स क्या है। एंड इसके अलावा मैं जब भी इनकी एप्लीकेशन सबमिट होती है उस चीज़ को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड इनके जब भी वीज़ा आएंगे मेरे पास में उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि अगर एक बार ऑफर लेटर आ गया मतलब कि 99% चांस होते हैं कि उनके जो वीज़ाज़ हैं वो रिसीव होंगे। क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि स्पॉन्सर लेटर जो होता है, जॉब ऑफर लेटर, वही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारी रिक्वायरमेंट को मैच कराता है, चाहे वो आपके जाने का पर्पस हो, चाहे रहने का पर्पस हो या फिर आने का पर्पस हो। हर एक चीज़ को कंसिडर करता है एक आपका ऑफर लेटर, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियोज़ बनाई है। और ये चीज़ जो भी वीज़ा वगैरह हैं या कि फर्दर इनके जो भी अपडेट्स हैं उस चीज़ को मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और इस वीडियोज़ के बाद आप जाके अपने उस शॉर्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जहाँ इन सारे लोगों की डिटेल्स होंगी, लाइक वीज़ा अगर आए हैं तो उनकी डिटेल्स होंगी या फिर फाइल सबमिट हुई है उसकी डिटेल्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इनके साथ ही मैं अगर स्टार्ट करूँ इनके प्रोफाइल से, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनका जो जॉब लगा है वो न्यू वर्ल्ड के पोस्ट पे लगा है एंड जो इनके पोजीशंस थे वो भी बिल्कुल सेम फ्रूट पैकिंग के पोजीशंस थे। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा नॉलेज है नहीं आपके पास, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप फ्रेशर कैटेगरी में जाओ। लेकिन एक कोई प्लस पॉइंट होना चाहिए आपके। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जहाँ पे क्वांटिटी वाइज वैकेंसीज ज़्यादा हैं वहाँ पे आप जाओ। अगर आप खुद देखोगे तो अगर बल्क में क्वांटिटीज़ हैं, इन कंपनी ने रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करना है तो वो बल्क में उठा लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर सबसे पहले तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सेम फील्ड में जाओ जिसमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ के नॉलेज अलग से पहले से होगी आपके पास में, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, ऑन ग्राउंड वर्क के आपके नॉलेज होंगे। लेकिन अगर आपके पास में अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो जहाँ पे क्वांटिटीज़ वाइज ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ पर आप रीच आउट करो और कंपनीज़ को रीच आउट करो। मैं आपको बोला था पहले भी कि जो क्राउडेड एरिया है उसको भी आप छोड़ दो, क्योंकि जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड 20 to 80% जो लोग हैं वो वहीं पे स्टे करते हैं। एंड उसका आप एडवांटेज उठाओ कि जो उससे सिमिलर कंट्रीज है जैसे क्वींसटाउन वगैरह हो गए, वहाँ पे आप अप्लाई करो। वहाँ पे अप्लाई करोगे तो एक तो वहाँ पे क्वांटिटीज़ ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं एंड लिमिटेड पीपल हैं वहाँ अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ आपको नहीं पता है, ठीक है। और वही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके ले आ रहा हूँ, जो लूप एंड होल है मैं बताता हूँ कि वही चीज़ मैं ला के आपको सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बात करें दोनों फ्रेंड्स की, तो मैं बताता हूँ कि ये दोनों बैचमेट थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी टाइम जैसे अदर अलग जाके काम किया, लेकिन बिल्कुल अदर फील्ड से, ठीक है। इन्होंने बताया देखो भाई मैं इस फील्ड में काम करता था और उस टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, देखो अगर आप जाके, उन्होंने बोला कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कर रहा था या फिर ये कर रहा था, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इस टाइप की जॉब अगर खुद से आप कंपनीज में ढूंढोगे तो मिलना इम्पॉसिबल है। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अपने मोटिव पे ध्यान रखो। आपका जो मोटिव था वो था कि वहाँ पे जाके इजीली आप अपने अर्निंग्स करो, ठीक है, अपने सेविंग्स करो, अपने फ्यूचर प्लान करो। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एंट्री लेवल पोजीशन, ठीक है। किसी भी एंट्री लेवल पोजीशंस पे आप वहाँ पे जाओ, अप्लाई करो, देन रिसर्च करने के बाद से आप वहाँ पे एक्स्ट्रा जो जॉब्स हैं उसको ग्रैब कर सकते हो जो भी आपके फील्ड से रिक्वायरमेंट्स है और इंटरेस्ट से मैच करते हो, ठीक है। तो इनके जो हैं वो फ्रूट पैकर के पोस्ट पे अप्लाई हुए थे और दोनों की जो ऑफर लेटर है वो रिसीव हो चुके हैं हमें। और नेक्स्ट जो फर्दर फाइलिंग के प्रोसेस होंगे वो मैं बताऊंगा एंड उसके अलावा जो वीज़ा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जैसा कि बताया है, ठीक है। बात करें इनकी नॉर्मल ओवरव्यू की, तो इन्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, इन्होंने बस काम किया हुआ था वो भी अलग फील्ड में। एंड इनके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको बताइए खुद से इनके पास डॉक्यूमेंट्स थी, इन्होंने खुद से बनाया, रिसर्च किया दोनों ने मिलकर, लेकिन इनके कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। और जब मैं इनके डॉक्यूमेंट्स देखा तो उसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी, काफ़ी सारी खामियाँ थे, उस चीज़ को रेक्टिफाई किया मैंने, ठीक है। सबसे पहले कंपनी की मैं बताता हूँ कि अगर फ्रेशर्स के लिए जॉब अप्लाई किया है तो कंपनी की रिक्वायरमेंट मेरे को पता है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी पर्सन आपके एक्सपर्टीज़ है उसके पास में तो ही वो आगे आपको आके बता रहा है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हेल्प कर रहा है या फिर एनी हाउ किसी भी चीज़ में आपकी हेल्प कर रहा है। वो डिसाइड आपने करना होता है कि आपके लिए कौन सा पर्सन सूटेबल है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। कितना उसके पास इन्फॉर्मेशन है, कितना उनके पास नॉलेज है और वो क्या आपको दे सकता है, ठीक है। इस चीज़ पे आप काम करो। जो हमारी पहली कंपनी है वो है नो डाउट न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में जो आपने देखा होगा काफ़ी सारी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसके अलावा कि जो भी जॉब्स हैं जो आप परफॉर्म करोगे वो सारी वैकेंसीज मौजूद होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसमें
उसमें टाइम टू टाइम रेगुलर जॉब अपडेटेड होती रहती है, ठीक है। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो है हमारी फूड स्टफ। जो फूड स्टफ कंपनीज है वो भी सुपरमार्केट की जेन्युइन कंपनी है, आप लोग भी जानते होंगे इनका नाम, ये काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, गवर्नमेंट से ऑथोराइज कंपनीज है। फिर बात करें नेक्स्ट कंपनीज की तो ये भी काफी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो है हमारी फ्रेश चॉइस, ठीक है। इसमें भी सुपरमार्केट में और वेयर हाउस में काफी सारी वैकेंसीज हैं जिसमें आप इजीली अप्लाई करके मूव ऑन हो सकते हो। अभी मैं आपको वैकेंसीज के बारे में भी बता दूंगा। देन उसके अलावा अगर कंपनीज की बात करें वो हमारी है TNG ग्लोबल, इसमें भी काफी सारी वैकेंसीज हैं जो आप जाके सर्च आउट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आप होटल इंडस्ट्रीज के बारे में देखोगे तो उसमें आपके ओंटारियो, इंपीरियल आपके होटल हो गए इंडस्ट्रीज। देन उसके अलावा जेन्युइन जो होटल कंपनीज है वो है TFE होटल लिमिटेड, ठीक है। तो ये जितने भी कंपनीज हैं आप जाके खुद रिसर्च कर सकते हो इन कंपनीज के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है और इनमें ही लोगों के जो ऑफर लेटर आ रहे हैं या फिर उनके जो भी जॉब्स लग रहे हैं वो इन सारी कंपनीज में ही लग रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ हर बात की, देखो जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी पर्सन है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस ले रहा है या फिर डॉक्यूमेंट्स बना रहा है या उसमें हेल्प कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ है उसके पास में कि वो आपको अपने टैलेंट को दिखा रहा है और हेल्प कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उनके ऊपर दे दो कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है तो आगे का जो फर्दर प्रोसेस है उसमें भी आप हेल्प करो, ठीक है। अगर वो जेन्युइन पर्सन है तो बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम एंड आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये शॉर्टलिस्ट का सबसे पहला चीज़ होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने लिए आप ढूंढ रहे हो तो आप ये देखो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने से काम नहीं चलता। आप डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इनिशियल से फाइनल कंप्लीट करने का प्रोसीजर उनको दो कि आप मेरा सारा कुछ कंट्रोल करके दो, सारा कुछ कंप्लीट करके दो। अगर वो पर्सन जेन्युइन होगा तो हर एक चीज़ में आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। अगर वो एज अ गाइडर काम कर रहा होगा तो हर एक लूप एंड होल जो भी होंगे वो बताएगा, हर एक चीज़ को कंसीडर करेगा, चाहे वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो या फिर नहीं हो, हर एक चीज़ को बताएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने इनके जो पोजीशंस लगवाए हैं, ठीक है, एंड उसके बाद से क्या होता है कि इनको इंटरव्यूज़ हुए, सबके पास ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स बनाया फिर अप्लाई किया, अप्लाई में लोग काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अलग अलग, कभी क्या होता है 2 प्रोफाइल अगर आपके पास में है तो दोनों अलग अलग डालते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई सक्सेस रेट पे बिलीव करो, अपने प्रोसेस पे बिलीव करो। जब भी अगर आपके पास में 2 फाइल हैं या 10 फाइलें हैं, अगर सही कंपनी है, सही रिक्वायरमेंट को मैच कर रहे हैं आपके स्किल्स एंड सही चीज़ें सारा कुछ आपने किया है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, उसका टेंशन नहीं लेते। रिजल्ट का कोई भी फिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर काम आपने अच्छे से किया है तो आपके रिजल्ट आएंगे। देखो उसके अलावा क्या होता है कि जैसे इस वीडियोस में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, और इस तरह के बीजे और भी मैं बनाता रहता हूँ, उस चीज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि चैनल से जुड़े रहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।